Hello everyone, welcome to Das Research classes. Today we are going to learn about LCM and HCF. LCM and HCF. This is our fourth lesson, okay? What is LCM? LCM, least common multiple. We have already known what is the meaning of multiple. The numbers which are in the table of a given number. For example, 2's multiples are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. Okay. So, you will be given 2-3 numbers and we have to find the LCM of that 2-3 numbers. How can we find? Let us find the multiples of 8, 12 and 6. 8's multiples are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, okay, and 72, 80 and so on. And 12's multiples are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 and so on. And 6 multiples are 6, 12, 18, 24 and 32, no 30, 36, 42, 48, 54, 60 and so on. These are the multiples of 8, multiples of 12, multiples of 6. Let us find the common multiples. Okay, common multiples means ऐसे multiples जो इनमें भी हो, इनमें भी हो और इनमें भी हो. देखो 8 देखो, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. 16 देखो, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है. 24 देखो, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल. 32 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. 40 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. 48 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है. देखो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हुए. फिर बाद में अभी नहीं है. चलो इतने काफ़ी है हमारे लिए. कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 24 और 48. लेकिन हमें चाहिए लीस्ट. लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला. तो सबसे छोटा कौन सा है? ये कॉमन मल्टीपल में, कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया ये, सबसे छोटा ये हो गया. तो ये था हमारा एलसीएम कॉन्सेप्ट. समझने के लिए मैंने ये बताया है, लेकिन आप एलसीएम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं करेंगे. कैसा है एलसीएम? मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा इन तीनों का ऐसा मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है जो इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए और इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, और वो इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए. उसी को हम बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये देखो हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाला है. 24 ये कॉमन है, 48 ये भी कॉमन है, और इनमें लीस्ट जो है ये 24 है. इसीलिए हमारा 8, 12 और 6 का कॉमन मल्टीपल हुआ है 24. अभी हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम.
एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पहले जो मैंने मेथड बताया है उसके हिसाब से जाओगे तो आपको बहुत लेट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसके 2 मेथड्स है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। 2 मेथड से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इस मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे। तो इस मेथड से 6, 8 और एक लेता हूँ मैं 10, इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले मैं 6 का निकालूंगा, तो ये जाएगा 2 से, 2 3 जा, फिर जाएगा 3 1 जा। ओके, इसके हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 6 = 2 × 3 आया। फिर बाद में मैं 8 के निकालूंगा, ये 2 से जा रहा है, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 8 = 2 × 2 × 2। नेक्स्ट मैं करूँगा फिर से 10 का, 2 5 जा, 2 5 1 जा, तो 10 = 2 × 5 आया है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, 6 = 2 × 3, 8 = 2 × 2 × 2, 10 = 2 × 5। तो हमें टोटल कितने फैक्टर्स मिले, ये देखो 2 2 3 5। कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। कौन कौन से, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, दूसरा कुछ 7 और फिर 11 13 ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है। तो अभी हमारा एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम हमारा होगा, ये देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइम है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें ओनली 1 टाइम है। तो 2 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट किस में हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। जो मैक्सिमम रिपीट होता है उसी को हम लिखेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। जो मैक्सिमम टाइम्स अगर रिपीट होता है, यहाँ सिर्फ 1 टाइम ही है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है। ठीक है, अगर यहाँ 4 टाइम्स हुआ होता तो हम इसको लिखे होते थे, लेकिन यहाँ 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है। मैक्सिमम टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है, तो जहाँ मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है उसी को लिखेंगे, 2 × 2 × 2। अब 3 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार रिपीट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, तो हम लिखेंगे अभी 3। अब देखो 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 एक ही बार है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन एक बार आया है, तो उसको हम लिखेंगे 5। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, इसका आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए और लिख दीजिए, यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 72, 240 और 196 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 72 का। ये देखिए 72, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि प्राइम नंबर है। 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3। तो हमारा 72 = क्या हो रहा है, 72 = क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 240 का। 240 ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 120 जा, 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3
5 जा 5 1 जा। तो इसका आंसर क्या हो गया है? 240 इज इक्वल टू क्या हो गया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार और एक बार इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा हो गया उसके प्राइम फैक्टर्स 240 के। अब हम लेते हैं 196 के प्राइम फैक्टर्स। ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 2 9 जा 18, 2 8 जा, फिर बाद में हो गया है 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 7, 7 जा 7 1 जा। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो अब हम क्या कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम? देखो मैं इधर लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका देखिए 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स है और 3 इंटू 5 है। फिर बाद में हमारा 196 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब ध्यान दीजिए मैक्सिमम इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर जो है, इसमें कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? एक तो 2 है, 3 भी है और 5 है और 7 है। 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है। इसमें कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? देखो 2 यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 यहाँ 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 यहाँ ओनली 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, जो मैक्सिमम जहाँ मैक्सिमम रिपीट हुआ है उसी को लिखेंगे हम। LCM इज इक्वल टू मैक्सिमम यहाँ रिपीट हुआ है तो वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बाद में देखिए 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है मैक्सिमम? 3 जो है इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3। फिर बाद में देखिए 5 यहीं पर है, यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन एक बार आया है तो एक बार लिख दीजिए। फिर बाद में 7 है, 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इंटू 7 इंटू 7। तो इसका प्रोडक्ट होगा 35280। ये हमारा एलसीएम है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट अस लर्न द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड देखिए कैसे हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने इसके पहले क्या क्या लिया था? 72, 240 और 196। डिवीजन मेथड से देखो हम 72 को इस प्रकार डिवाइड करते हैं ना, है ना। 2 3 जा 6, ये हमारा रिमाइंडर आया 1। 2 को ड्रैग करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। इस प्रकार से आप डिवाइड करोगे। सेम वे में आपको यहाँ पर भी जैसा हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला था ना, उसी टाइप में आपको करना है। 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो कॉमन फैक्टर ये होगा, इससे हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। 2 36 जा, 2 120 जा, 2 98 जा। ओके, अब देखिए 2 से फिर से सभी के सभी डिविजिबल है। 2 18 जा, 2 60 जा, 2 4 जा और 2 9 जा। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा 2 से, ये दोनों जाएंगे, तो इन दोनों को कीजिए। 2 9 जा 18, 2 30 जा, ये नहीं जा रहा है तो इसको एज इट इज़ लिखिए। अभी सारे के सारे किससे जाएंगे? नहीं जाएंगे, ये दोनों ही जाएंगे 3 से, ये नहीं जाएगा। तो ये देखिए 3 3 जा, 3 10 जा,
49 एज इट इज़। अब किससे जाएंगे? किसी से भी नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक 3 से जाएगा। 3 1 जा 10 एज इट इज़, 49 एज इट इज़। अब ये 2 से जाएगा, 2 5 जा फिर बाद में 49 एज इट इज़। ये 5 1 जा 49 एज इट इज़। अब जाएगा ये 7 से, 7 7 जा फिर बाद में 7 1 जा। तो अभी इनका एलसीएम देखिए क्या आ रहा है। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 72 240 एंड 192 कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार है, ठीक है, 4 टाइम्स है। नेक्स्ट हमारा 3 इंटू 3 है। हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन सभी 2 को अगर एक जगह लिख दिया तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने 4 टाइम्स 2 लगातार लिखा है, फिर बाद में 3 इंटू 3 बाद में लिखा है। तो इंटू एक बार 5 है, फिर बाद में 7 इंटू 7, इसका प्रोडक्ट होगा 35280। तो ये हमारा एलसीएम हो गया है। तो आप मैक्सिमम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो एलसीएम मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो एलसीएम है ये 72 से भी डिविजिबल होगा, 240 से भी डिविजिबल होगा, 196 से भी डिविजिबल होगा। जो भी आपका एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपके दिए हुए नंबर से डिविजिबल रहेगा। इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में वो आएगा। तो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। तो आज हमने क्या सीखा? एलसीएम फाइंड आउट करना। जो तीनों नंबर या चारों नंबर जो भी आपको नंबर्स दिए रहेंगे उन सारे नंबर्स का वो कॉमन मल्टीपल होगा, और वो भी सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा, सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा इन सभी का। इससे ज़्यादा भी मल्टीपल्स इसके आते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे तीनों से डिविजिबल होने वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसको हम एलसीएम कहेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हमने सीखा है। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम बाय 2 मेथड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी नवोदया, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन दोनों की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके, 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।